स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है देखो अपन समझते हैं। जैसे सपोज एक रिएक्शन लिखी है, ए से बन रहा है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब मैं ए के लिए रेट कैसे लिखूंगा, डिफरेंशियल रेट लिख रहा हूं और रेट लॉस से लिख रहा हूं। डिफरेंशियल का मतलब डी के फॉर्म में जो लिखते थे, तो ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे, डी ए डिवाइडेड बाय 1 dt, क्यों कोफिशिएंट तो 1 है, इज इक्वल टू रेट लॉस से भी तो रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के ए टू दी पावर। अगर मैंने बोला फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब मुझे यहां पर पावर क्या लगानी पड़ेगी, 1। अब इसको करना हमें इंटीग्रेट, कैसे करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, डी ए अपॉन ए को ला रहा हूं नीचे इधर, इज इक्वल टू माइनस को उधर ले जा रहा हूं, के डी टी, ऐसे लिख दूंगा। अब इसके लिए क्या करूंगा, मैं लिमिट लगाऊंगा। कैसे, जब मेरे पास टाइम 0 है, t इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को C0 बोलता हूं और t इज इक्वल टू t पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन Ct बोलता हूं, ठीक है, Ct जो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है, तो मुझे यहां पे लिमिट क्या लगानी पड़ेगी, टाइम 0 पर C0 और टाइम t है तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, Ct, इस तरीके से। अब इंटीग्रेशन करो, डी ए अपॉन ए मतलब dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, मतलब ln a, और लिमिट लगा देंगे यहां पे C0 से Ct इज इक्वल टू माइनस के dt का इंटीग्रेशन t 0 से t, इस तरीके से। अब लिमिट पुट करूंगा तो ln Ct अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही करते हैं, माइनस के t माइनस 0, ऐसा। अब यहां पर मैं इसको फॉर्मूला लगा रहा हूं ln a माइनस ln b का, तो ln a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू माइनस के टी, ऐसा लिख सकता हूं। अब ये माइनस को मैं प्लस बना रहा हूं, कैसे, अगर मैं ln में C0 को ऊपर और Ct को नीचे ले आऊं तो बाहर माइनस आएगा, उस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहां पर ऐसा दिखेगा आपको, ln C0 अपॉन Ct इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kt। तो अपने पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बना, जो आपको याद रखना वो क्या है, Kt इज इक्वल टू ln C0 अपॉन Ct। ये फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल एक्सप्रेशन बना इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको इसी को मोल के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करते हैं, यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे मोल ले लेते हैं, सपोज स्मॉल a, और t इज इक्वल टू t पे a में से कुछ कम कर देते हैं, a माइनस एक्स, तो वो मैं वहां पे लिख रहा हूं। तो अगर मैं मोल के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, kt इज इक्वल टू ln C0 को लिख रहा हूं a और Ct को लिख रहा हूं a माइनस एक्स। इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो, आप लिमिट वो वाली लगाओगे, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर a और t इज इक्वल टू t पे a माइनस एक्स, x मतलब उतने मोल उसके कम हो गए। तो अगर आपको मोल के फॉर्म में याद रखना है तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो ये वाला एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में और ये वाला एक्सप्रेशन मोल के टर्म में, ठीक है। अब इसके लिए हमें कुछ टाइम भी पूछते हैं आपसे, कैसे, जैसे आपसे पूछा गया है t हाफ, जिसको हम लिखते हैं t 50%। तो t हाफ या t 50% का मतलब क्या है, द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम, जब आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, इसका मतलब आधा बचे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि t इज इक्वल टू t 50% पे मैं इसको बोलूंगा कि जो Ct है वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची, आधी खत्म हो गई तो आधी बची, C0/2। अब इसी को मैं कॉन्सेंट्रेशन के एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूं, तो लिखूंगा k t 50% इज इक्वल टू ln C0 अपॉन C0/2। C0 से C0 काट दिया, 2 पर चलाएगा तो ये क्या बन जाएगा, t 50% इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाय k। और ln 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ln 2 को लिख सकता हूं 0.693 डिवाइडेड बाय k। और आप देखो जरा t 50% के एक्सप्रेशन को, क्या इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा यहां पर, क्या, कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent of initial concentration। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये एक्सप्रेशन इसका होता है। तो आपको इस पूरे डेरिवेशन में क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है
एक ये वाला एक्सप्रेशन, एक ये वाला एक्सप्रेशन और एक T50% का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक टाइम और आपसे पूछ सकते हैं, जैसे T50% था वैसे ही एक टाइम होता है T75%। तो आप जरा इस टाइम के बारे में समझ लो, आपसे कुछ भी टाइम पूछ सकते हैं। जैसे T50% में क्या था, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा था। T75% में क्या है, व्हेन 75% ऑफ रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड। अगर 75% रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया तो कितना बचा, 25%। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि T इज इक्वल टू T75% में तब बोलूंगा जब CT कितना बचे, C0/4। ये वाली बात समझना इंपॉर्टेंट है। 75% खत्म हो गया तो कितना बचा, 25%, तो C0/4 बचा। अब इसी को मैं पुट कर दूंगा किसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में। तो मैं लिखूंगा कि T75% इज इक्वल टू ln C0/4 लिखूंगा वैसा, और C0 उड़ा दो तो यहां क्या बचेगा, ln4 बचेगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 2ln2। और T75% का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2ln2 डिवाइडेड बाई k। अब जरा ध्यान दो, ln2/k क्या था, ln2/k था T50%। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि T75% जो होता है वो क्या होता है, डबल होता है किसका, T50% का। तो डायरेक्ट टाइम वाले रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे आपसे बोल दे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T½ 10 मिनट है, तो 75% टाइम बताओ क्या होगा, तो सीधा 10 × 2 20 सीधा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। इसमें ये तो मैंने सिर्फ 2 टाइम बताया, 50%, 75। आपके पास कुछ भी टाइम आ जाए तो उन सारे टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बताता हूं, नोट कर लो इसको। अब मैंने आपको बताया था कि T50% और T75% कैसे निकालना है, ठीक है। अब उसके अलावा कोई भी टाइम आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है, बहुत आसान रहेगा। अगर Tx% पूछा है आपसे तो आप लिखोगे, इधर लिख रहा हूं मैं KTx%, फॉर्मूला बना रहा हूं, KTx% इज इक्वल टू ln 100/100 - x। अब आपसे यहां पर x कुछ भी बोल दे, मान लो आपसे बोल दिया इन्होंने कि T90% निकालो, तो एक मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं और बाकी फिर मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख दूंगा। तो कोई भी टाइम आपको फर्स्ट ऑर्डर का पूछे तो T90% एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है, तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो KT90% ln 100/100 - 90 ऐसे रखना है। तो यहां पर जो बोला x% वही सीधा पुट कर दो यहां, तो ये आ जाएगा ln 100 और 100 - 90 कितना लिख सकता हूं, 10, 0 से 0 उड़ा दो, ln 10 आ गया। अब ln 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2.3 log 10, log 10 तो 1 होता है, तो ये बन गया आपका क्या 2.3 और k T90% इस तरीके से, ठीक है। तो T90% क्या आ गया, ये आ गया 2.3 डिवाइडेड बाय k, इस तरीके से लिख सकते हो आप। लेकिन आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद मत करो, आप क्या है सारे रिलेशन 50% के रेस्पेक्ट में बनाओ, क्योंकि 50% देकर आपसे 90% पूछ सकते हैं, 99 पूछ सकते हैं, 99.9, तो बहुत सारे टाइम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिलेशन बना रहा हूं किसके साथ, 50% के साथ। कैसा बनेगा देखो, T90% मेरे पास क्या था, ये आया मेरा 2.3/k, और मुझे ये पता है कि T50% कितना आया था, T50% आया था 0.693/k, और इस 0.693 का मतलब क्या होता है, ln2, उल्टा चल रहा हूं मैं, ln2 ही होता था, तो ln2/k, और ln2 को लिख रहा हूं 2.3 log 2 इस तरीके से अपॉन k। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो T90% अपॉन T50% इज इक्वल टू 2.3/k अपॉन 2.3 log 2/k। तो देखो बहुत सारी चीजें कट गई यहां पे, 2.3/k से 2.3/k कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन log 2 था, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 0.3 में से पॉइंट हटाओगे तो 10/3 आएगा, ये मतलब 3.33 लिख सकते हो आप। इसका मतलब T90% जो है वो है आपका 3.33 टाइम्स T½ तो आप देखो रिलेशन क्या क्या बन गए आपके। T75% क्या था, डबल था T½ का। T90% क्या हो गया, 3.33 टाइम्स हो गया। तो मैं जितने भी टाइम है वो सारे लिख देता हूं यहां पे, जो इंपॉर्टेंट टाइम है। जैसे अगर आपसे बोला गया है T75%, T90%, T99%, T99.9%, T99.99%, बाकी टाइम कैसे निकालोगे, एक मैंने आपको सॉल्व करके डिटेल में बता दिया, सारे टाइम ऐसे ही निकलेंगे। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे, बहुत अच्छा पैटर्न बनता है, जल्दी याद भी हो जाएगा।
अगर इनके अलावा कोई भी टाइम आया, सपोज बोल दिया t 40% निकालो, तो आप यहां से कर लेना उसको सॉल्व इस वाले फॉर्मूले से। t 60%, t 70%, कुछ भी पूछ सके तो आप इससे निकाल सकते हो, है ना। बाकी मैं ये वाले लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट टाइम है। t 75% क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा डबल किसका, t हाफ का। t 90% अभी निकाला 3.33 t हाफ। अब इसके बाद बहुत बढ़िया पैटर्न बनता है, इसका डबल कर दो मतलब 6.66, इसका 3 टाइम्स कर दो मतलब 9.99, जिसको आप नियरली 10 टाइम्स टी हाफ भी लिख सकते हो। इसके लिए क्या करोगे आप, देखो पैटर्न बन गया, इसका डबल, इसका ट्रिपल और इसका 4 टाइम्स मतलब 13.34 टी हाफ। तो ये ध्यान रखना, ये जो रिलेशन बनाया है ये मैंने कुछ फिक्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए बनाया है। इसके अलावा और भी कोई आ गया तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा वाला, KT(x%) वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये आप टेबल नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। नोट करो, फिर मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन करा के बताता हूं। अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूं, टाइम पर रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, बहुत इजी होते हैं। जैसे पहला, फाइंड t 75% एंड t 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहला, अगर टी हाफ आपको दिया है 10 मिनट, ठीक है। दूसरा, अगर आपको के दिया है 6.9 या 69.3, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड इनवर्स। तो एक आपको दिया है टी हाफ और एक जगह आपको दिया है के, तो कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, अगर टी हाफ 10 मिनट दिया है तो टी हाफ लिख लेते हैं, कितना दिया है 10 मिनट। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ सीधा, क्या फॉर्मूला लगाओगे, t 75% इज इक्वल टू क्या होता है, t 75% होता है डबल किसका, टी हाफ का, लेकिन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ध्यान रखना हर एक ऑर्डर में नहीं लगेगा ये। तो 2 इंटू t 75% इज इक्वल टू 2 इंटू t 50%, कितना दिया 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 मिनट। तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, है ना। ये t 99.9% निकालना है, तो t 99.9% कितना था, ये था 10 टाइम्स टी हाफ, तो 10 इंटू टी हाफ 10 कितना आ गया 100 मिनट। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हो रिलेशन। तो ये पहला वाला हो गया। सेकंड कैसे करोगे, इसमें के दिया है तो आप के से पहले टी हाफ निकालोगे, फिर यही अप्रोच लगाओगे। कैसे करना है एक सॉल्व करके बता रहा हूं। सेकंड पार्ट, के कितना दिया था 69.3 सेकंड इनवर्स, तो टी 50% क्या था 0.693 डिवाइडेड बाय 69.3, तो t 50% कितना आएगा इसका, ये पॉइंट हटा दूं मैं तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। इतना तो समझ में आ रहा होगा, इतने सेकंड। तो अगर t 75% लिखूंगा तो ये आ जाएगा डबल किसका, t 50% का, और t 50% हम निकाल चुके हैं कितना 1/100, तो 0.02 सेकेंड। अगर t 99.9% निकालना है तो क्या करोगे, 10 टाइम्स t 50%, तो 10 टाइम्स क्या आ जाएगा 1/100, तो ये क्या आ जाएगा 1/10 सेकेंड्स। इस तरीके से तो आप अप्रोच देख लो कैसी होती है टाइम वाले क्वेश्चन की। आप अगर ये वाले टाइम दिए हैं, क्योंकि मोस्टली यही मिलेंगे आपको, है ना, ये वाले टाइम दिए हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। अगर ये टाइम दिया ही नहीं होता, कोई और टाइम दिया होता, ठीक है, जैसे एक फॉर्म लिख रहा हूं मैं, उसको आप सॉल्व करना। जैसे मान लो आपको बोला गया है कि फाइंड t 60% इफ टी हाफ इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो आप क्या करोगे, के टी 60%, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ln 100/100 माइनस 60, जिसको मैं लिख सकता हूं ln 100/40, ठीक है। तो t 60% आपका आ गया कितना, ln 10/4, और यहां पर k भी था। अब आप क्या करोगे, यहां से k निकालोगे, टी हाफ दिया 10 सेकेंड, तो k इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 टी हाफ, और टी हाफ कितना दिया आपको 10 सेकेंड, तो 0.693/10 क्या आएगा 0.0693,
तो ये आपने के निकाल लिया अलग से, अब के को यहाँ पुट कर दो और टी 60% आ जाएगा, है ना। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने सिर्फ एक अप्रोच बताई है। इस टाइप के टाइम रेयरली आपको मिलेंगे, जो मेजर आपको टाइम मिलेंगे 75, 90%, 99, 99.9 ये सब आपको मिलेंगे। तो जो मैंने टेबल बनाई थी उसको जरूर आप याद करना, नोट कर लो इसको। फिर अपन ग्राफिकल एनालिसिस समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के कुछ ग्राफ्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या ग्राफ्स होते हैं उसके बारे में समझना। पहला ग्राफ होगा सी टी वर्सेस टी का। अब ये कैसे बनेगा, पीछे फर्स्ट ऑर्डर का हमने एक्सप्रेशन लिखा था, वो मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार। के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी। अब यहां से हम सी टी और टी में रिलेशन बनाएंगे, कैसे बनेगा, ठीक है, वो हमें बनाना है। ग्राफ एल एन सी टी वर्सेस टी का बना रहे हैं अपन, है ना, थोड़ा करेक्ट कर लो। एल एन सी टी वर्सेस टी का बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी, ऐसे लिख सकता हूं फॉर्मूला एल एन ए बाई बी का। अब एल एन सी टी में इधर ले रहा हूं, के टी को उस तरफ ले जा रहा हूं, तो माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट। अब देखो जरा ये कैसा ग्राफ हो गया, एल एन सी टी क्या हो गया आपका, ये हो गया वाई, ये हो गया माइनस एम एक्स और ये हो गया सी। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ किस तरीके से जाएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप क्या है नेगेटिव। इस वाली एक्सिस पर है एल एन सी टी और इधर क्या है टी, तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। ये इंटरसेप्ट हो गया आपका क्या, एल एन सी नॉट, और स्लोप हो गया इसका क्या, माइनस के, ठीक है। अगर मान लो आपको ग्राफ में ही बोल देते एल एन की जगह लॉग सी टी वर्सेस टी का बनाना होता, तो सेकंड नंबर पे उसको ले रहे हैं अपन। लॉग सी टी वर्सेस टी का कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही चलेंगे। के टी इज इक्वल टू क्या, एल एन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं लॉग में, तो 2.3 लॉग बेस 10 आ गया अब आपका, है ना, सी नॉट बाई सी टी। अब मैं 2.3 को इस तरफ ले जा रहा हूं, तो के टी बाई 2.3 और यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं लॉग ए बाई बी का, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। अब मैं लॉग सी टी को इस तरफ ले आऊं और इसको उधर भेज दूं, तो लॉग सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.3 प्लस लॉग सी नॉट, इस तरीके से। लॉग सी टी और टी का ग्राफ तो सेम वही, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, लेकिन अब जो स्लोप है वो क्या है, वो है आपका माइनस के अपॉन 2.3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब ग्राफ बनेगा तो अब जो ग्राफ है वो है लॉग बेस 10 वाला आ गया, है ना, सी टी, और ये हो गया टी। ग्राफ का नेचर वही रहेगा, ठीक है, बस क्या हो जाएगा, स्लोप अब जो है वो हो गया आपका माइनस के अपॉन 2.3 और इंटरसेप्ट पहले एल एन था, अब क्या है, लॉग बेस 10 वाला सी नॉट, इस तरीके से। तो ये हो गया दो ग्राफ। तीसरा ग्राफ अगर मुझे बनाना है, थर्ड, ये है टी 50% वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो जरा, टी 50% क्या था, ये था एल एन 2 डिवाइडेड बाई के, या फिर 0.693 बाई के भी आप बोल सकते हो। तो टी 50% तो सी नॉट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ हो गया ये। तो कैसा जाएगा ये, इस तरीके से जाएगा। इधर मैंने ले लिया टी 50% और इधर ले ली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट, उस पर तो डिपेंड करता ही नहीं हाफ लाइफ, सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। और ये इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, एल एन 2 बाय के, इस तरीके से। एक चौथा ग्राफ और होता है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का। ये कैसे बनेगा, रेट लॉ से अगर मैं इसका रेट लिखूं, ए से प्रोडक्ट, ये वाली रिएक्शन ली थी हमने स्टार्टिंग में, तो हम रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के ए की पावर 1, मतलब मैं बोल सकता हूं के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, ठीक है। तो मुझे आर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाना है, आर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का। तो आप ध्यान से देखो, आर को मैं लिख सकता हूं वाई और के हो गया आपका एम और कॉन्सेंट्रेशन को एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का जाएगा ऐसा। स्लोप क्या आएगा इसका, स्लोप आएगा के, इस तरीके से। तो ये चार ग्राफ हैं, इसमें ध्यान से देख लो एक बार कैसे कैसे करना है। एल एन सी टी वर्सेस टी में तो समझ गए आप क्या है, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी, फॉर्मूला लगा दिया यहाँ एल एन ए अपॉन बी वाला, तो एल एन ए माइनस एल एन बी। बस थोड़ी सी मैथमेटिकल चीजें लगाई हैं क्या, एल एन सी टी को इधर ले आए, के टी को इधर ले गए, तो ये वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का इस टाइप का ग्राफ आ गया। ये स्लोप होता है आपका, माइनस के यहाँ पे स्लोप है और इंटरसेप्ट सी हो गया, जो कि यहाँ पे एल एन सी नॉट है। अगर एल एन से लॉग में जाना है तो आप यहीं कन्वर्ट कर दो, तो बस स्लोप में चेंज आ जाएगा, के बाई 2.3 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा वाला है, अगर 50% और सी नॉट का अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो टी 50% है एल एन 2 बाई के
और ln2/k, यहाँ पे C नॉट का तो कुछ टर्म आ नहीं रहा, तो सीधा सीधा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ आएगा, सीधा जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरीके से रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का है, तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन का पहले आपको रेट लॉस से एक्सप्रेशन लिखना था और r इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 थी, तो y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा, स्लोप के होगा। तो ये इसकी ग्राफिकल एनालिसिस हो गई, नोट कर लो। फिर अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने आपसे बोला था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन कर ली जाए, तो कैसे करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन? जो अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था ना kT, उसको मैं लिख रहा हूं किसके फॉर्म में? मोल के फॉर्म में, A/A-x, जो फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ था, है ना। अब मैं यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना चाह रहा हूं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखूंगा? जैसे A है, A से प्रोडक्ट बन रहा था, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसके A मोल हैं और ये 0 है, और टाइम t इज इक्वल टू t पर A में से x कम हो गया और ये x बना, ऐसे ही होगा। तो अब अगर मुझे DOD लिखनी है इसकी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD में लिखूंगा कितना डिसोसिएट हुआ x, स्टार्टिंग में कितना था A, तो x/a को मैं बोलूंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को x/a निकालना है, बस इसको x/a में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, मैं एक काम करता हूं, ln का एंटीलॉग ले लूं, तो एंटीलॉग लेकर क्या बनेगा, ये बनेगा e की पावर kt इज इक्वल टू A/A-x, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको पलट रहा हूं, तो यहां e की पावर -kt आ जाएगा और ये आएगा A-x/a, सही बात है। अब मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो 1 - x/a ऐसा बन जाएगा, e की पावर -kt, और x/a को मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा, तो ये बन जाएगा e की पावर -kt इज इक्वल टू 1 - अल्फा। तो अल्फा क्या आ गया, 1 - e की पावर -kt, इस तरीके से। तो जो एक्सप्रेशन था वो मैंने क्या बना दिया, किसके फॉर्म में बना दिया, वो मैंने बना दिया x/a के फॉर्म में, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसी आती है। अब अगर मान लो मुझे सपोज एक ग्राफ है CT वर्सेस T, वो बनाना है, तो CT वर्सेस T का अगर ग्राफ में बनाऊं तो कैसा बनेगा? मैं फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन से चलूंगा, ln C0/CT kT, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी मैं इसी टाइप से ही कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो कैसे करना देखो, इसका एंटीलॉग ले लो, e⁻kt इज इक्वल टू C0/CT। अब CT को इधर ले जाओ और e वाली पावर को उधर ले जाओ तो माइनस में आ जाएगी, -kt। तो एक एक्सप्रेशन बना CT इज इक्वल टू C0 e की पावर -kt, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का एक एक्सप्रेशन है। तो CT इज इक्वल टू C0 e की पावर -kt आएगा। अब मैं CT वर्सेस T का ग्राफ बना रहा हूं, तो CT वर्सेस T का ग्राफ कैसा जाएगा, स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पर C0 थी, अब ये डिक्रीज होता जाएगा इस तरीके से एक्सपोनेंशियली। मैं ये ग्राफ इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मान लो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाए तो टाइम बताओ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, रिएक्शन 100% कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो मैं ऐसा लिखूंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर गो फॉर कंप्लीशन। आपको ग्राफ से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपसे बोले T 100% बताओ, मतलब जब 100% रिएक्टेंट खत्म हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट बोलोगे ना। क्यों, इनफाइनाइट टाइम लगेगा 100% कंप्लीट होने में। तो ये इस ग्राफ से ही आपको समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको एक ग्राफ बताया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। अब मैं आपको कुछ 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्या होते हैं, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंटली पता होता है, लेकिन कुछ रिएक्शन पहले से ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला है नंबर 1, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का डीकंपोजिशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, NO2 और O2 बनती है जिसमें। दूसरा है जितनी भी रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, वो सारी की सारी क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है रेडियो एक्टिव वाली रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ये 1-2 एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसको नोट कर लो। फिर हम एक काम करते हैं, जितना भी हमने फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मैं पूरे बोर्ड पे फॉर्मूले लिख देता हूं, तो आप वो फॉर्मूले सीधे डायरेक्ट नोट कर लेना।